जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार विधान परिषद का भी चुनाव इसी साल होने को है, तो ऐसी स्थिति में अभी सिंघिया प्रखंड की धरती पर पहली बार रजनीकांत जी आए हैं। तो जानते हैं कि छात्रों के सामने इन्होंने क्या मुद्दा रखा है और छात्रों के हित के लिए क्या इन लोगों ने सोचा है। देखिए, 22 अक्टूबर को दरभंगा स्नातक निर्वाचन के एमएलसी पद का चुनाव है और मैं पिछले 1.5 वर्ष से विभिन्न प्रखंड का दौरा करता रहा हूं। चूँकि ये चुनावी वर्ष है, हमारे सिंघिया के तमाम प्रखंड के युवा साथी और अभिभावक का आदेश हुआ कि आपको एक बार सिंघिया में भी आना चाहिए और हम सिंघिया आए हैं। समय कम है, हमने कहा है सबसे कि जो युवाओं ने सपना देखा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिथिला नया छलांग लगाए, जो 30 वर्ष का जर्जर व्यवस्था है उस पर काम कर सकें, ये सारे संकल्प लेकर उनके बीच आया हूँ। और अगर उनका आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलता है तो निश्चित रूप से, और ख़ासकर इस बार दरभंगा स्नातक की फिजा कह रही है, 70-80% के आसपास युवा वोटर हैं, उनके दिल में रजनीकांत पाठक बैठ चुका है। और मैं ये संकल्प लेता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि जवानी जिधर चलता है जमाना उधर होता है, और युवाओं के सपनों का जो मिथिला है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में काम होना चाहिए, शिक्षकों का जो समस्या है उस पर काम होना चाहिए। और ख़ासकर आप देखेंगे कि ये पहली बार इस चुनाव का इतने व्यापक स्तर पे चर्चा हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है, देश स्तर पर हो रहा है, और दरभंगा तो बिल्कुल हॉट सीट बना हुआ है। इस बार युवाओं ने संकल्प लिया है कि जो वंशवाद की परंपरा है, जो एक बार चुपके से जो ये चुनाव हो जाता था, वो नहीं होने जा रहा है इस बार। और इस बार युवाओं का जो एक सपना है कि रजनीकांत पाठक को सदन में भेजें, वो सपना आपको दिख रहा है यहाँ पे। और हम सब जगह 5 चूँकि क्षेत्र बड़ा है, हिमालय के किनारे यानी मधुबनी के लौखी से लेके और ये सिमरिया तक का क्षेत्र है, हर जगह हम लोग प्रखंड स्तर पर कहीं कहीं पंचायत में भी जा रहे हैं, आशीर्वाद सहयोग स्नेह मांग रहे हैं। और जो हम लोगों के मन में एजेंडा है कि इस बार एमएलसी नहीं सेवक चुनिए, और सेवक कम से कम आपके प्रखंड स्तर पर आके काम करे। ये आपको ये सर्किट हाउस का जो राजनीति है, फलना बाबू आइए फलना आइए, ये रजनीकांत पाठक नहीं करेगा। रजनीकांत पाठक को जब आप